हर जगह बहुत ही खूबसूरत और अच्छी होती है, पर जब तक वो अनजान ना हो। ये बात है मेरे ही एक दोस्त की, जिसका एक छोटा भाई है। मेरे दोस्त का नाम मोहित था। ये बात है 2022 की, जब मेरा दोस्त अपने नानी के घर गया हुआ था। उसके नानी का घर बिहार के एक जमुई जिले में था और वो अपने नानी के घर पहुंचा। नानी घर जाते ही सभी लोग बहुत ही खुश थे। गर्मियों की छुट्टी बहुत ही अच्छी बीत रही थी, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो आगे होने वाला है उनसे उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। अब उसका नानी घर कुछ इस तरीके से था कि पुराना घर रोड के दाएं तरफ था और नया घर रोड के बाएं तरफ था। एक रात सभी अपने भोजन करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मोहित का आंख अचानक से खुलता है। सुबह सुबह उसकी आंख एक आवाज से खुलती है। वो आवाज उसी की माँ की थी। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी, बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो अचानक से उठता है, जाता है, देखता है कि क्या हुआ उसके घर में। जाके उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई उस रात मोहित का भाई अपने नए वाले घर में सोने के लिए गया था। लेकिन अगली ही सुबह जब मोहित की मम्मी उस नए वाले नानी घर पे गई अपने छोटे बेटे को जगाने, तो वो देखती है कि उसके छोटा बेटा उस कमरे में कहीं पर भी नहीं है। उसने सोचा कि वो बाथरूम में होगा, लेकिन वो बहुत देर तक इंतजार की। जब छोटा भाई नहीं निकला बाथरूम से, तब वो पूरे घर में अपने बेटे को ढूंढ रही थी। उस पूरे घर में मोहित का छोटा भाई कहीं नहीं मिला। तब वो टेंशन के कारण पुराने वाले घर में अपने बेटे को ढूंढने आए, लेकिन उस पुराने वाले घर में भी पूरे छानने के बाद भी उसका छोटा भाई नहीं मिला। तब जाके मोहित की मम्मी फूट फूट के रोने लगी। मोहित भी पूरी घर में अपने भाई को ढूंढते रहा, लेकिन उसका भाई कहीं नहीं मिला। वो आस पड़ोस में गया, लेकिन कहीं पर भी उसका छोटा भाई नहीं मिला। तब जाके ढूंढते ढूंढते सब थक हार के वापस से अपने घर में आ गए। मोहित ने सोचा कि वो और भी कुछ ट्राई करता है। तब जाके मोहित अपने छोटे भाई के फोन के जीमेल से उसे ट्रैक करने का सोचता है। ट्रैक की लोकेशन एक बहुत ही पुरानी बस्ती तक ले जाती थी, जो कि वो लोकेशन रात के 2 बजे के बीच की थी। मोहित और उसके घर वाले उस लोकेशन पे उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। वो कई लोगों से उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन सभी ने कहा कि हम इसे नहीं जानते हैं। पर तभी उन्हें एक ऐसा शख्स मिलता है जो कि उन्हें देखकर हंस के कहता है, ये बच्चा यहाँ खोया है तो अब तो ये कभी भी नहीं मिलेगा। और हंसते हंसते वहां से चला जाता है। सभी घर वाले उस आदमी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। मोहित तो उस आदमी से लड़ने के लिए चल जाता है, लेकिन घर वालों ने कहा कि अभी सिचुएशन खराब है, इसीलिए अभी थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। सभी लोग थक हार के वापस अपने घर लौट आते हैं। मोहित भी क्या करता, अब सभी की उम्मीद टूट पड़ी थी। माँ अभी तक रो रही थी, किसी ने घर में खाना तक नहीं खाया था। लगभग शाम होने को आती है। अब मोहित को एक नंबर से मैसेज आती है। वो नंबर उसके छोटे भाई का ही था। अचानक से मोहित जल्दबाजी में अपने व्हाट्सएप खोलता है, मैसेज को चेक करता है और उस मैसेज में लिखा हुआ ये था कि भैया मुझे आके यहाँ से ले जाइए, मैं पटना स्टेशन में बैठा हुआ हूँ। मोहित ये बात सभी घर वालों को बताता है कि उसके छोटे भाई की उसे मैसेज आई है। सभी लोग पूछने लग जाते हैं कि वो कहाँ है, कहाँ है। तब वो उन्हें बताता है कि मैसेज में ये लिखा हुआ था कि वो पटना स्टेशन पे जाके बैठा हुआ है। जब घर वालों भी ये सुनते हैं, उनकी भी दिमाग फट जाती है कि ये आखिर उस जगह पहुंच कैसे गया। सभी लोग के मन में एक ही बात थी कि आखिर वो बच्चा पटना स्टेशन पहुंच कैसे गया। मोहित के मामा पटना में ही रहते थे। मोहित ने जल्दी जल्दी में अपने मामा को कॉल किया। उसने कहा कि मेरा छोटा भाई वहाँ पटना स्टेशन में बैठा हुआ है मामा,
आप उसे जाके प्लीज पिकअप कर लो। मामा ने जब ये सुना तब वो दंग हो गए। उन्होंने कहा कि आखिर वो यहाँ अकेले आया कैसे। तब मोहित ने सारी बात बताई। मामा जल्दी जल्दी गए स्टेशन, उसे वहाँ से पिकअप किया और उसे वहाँ से अपने घर लेके गए। मोहित भी यहाँ से उसी वक्त निकल गया था पटना के लिए। मोहित पटना पहुँचता है और अपने मामा के घर जाता है। मोहित अपने भाई से पहले मिलता है। भाई से मिलते ही भाई से वो सारे सवाल पूछता है जो पूछना चाहता था कि आखिर वो पटना पहुंचा ही तो पहुंचा कैसे। वो उस टाइम कुछ नहीं बोलता। मोहित भी ज्यादा फोर्स नहीं करता है, वो उसे अपने घर लेके आ जाता है। मोहित की माँ अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि आखिर हमारा बेटा लौट आया। लेकिन मोहित का भाई कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मोहित का भाई नहीं, कोई और ही था। मोहित का छोटा भाई उस टाइम इतना शौक था कि वो सवालों का जवाब भी नहीं दे रहा था। कुछ ही सवालों का वो जवाब दे भी रहा था, जैसे कि हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मुझे कुछ चोट नहीं लगा। अब किसी ने फोर्स भी नहीं किया उसे कुछ बोलने का, उसे कुछ बताने का। लेकिन 3 से 4 दिन बाद ही मोहित का छोटा भाई आता है। सभी घर वाले एक जगह बैठे हुए थे। मोहित का छोटा भाई भी आके बैठता है और वो कहता है कि उस रात उसके साथ आखिर हुआ क्या। अब ठीक उस रात पीछे जाते हैं। मोहित के भाई के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि आप सुन के बिल्कुल ही शॉक हो जाओगे। जब वो उस रात अपने बेड में गया सोने के लिए, तब ठीक 12 से 1 के बीच में उसकी आंख खुली। उसकी आंख खुलते ही उसकी गर्दन के नीचे का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा था। वो बस अपने सर और बस आंखें हिला पा रहा था। जी हाँ, उसे स्लीप पैरालाइज हुआ था। वो इधर उधर मुंडी घुमा रहा था, आंखें घुमा रहा था, लेकिन उसका नीचे का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा अपने हाथों को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे अपना हाथ तक नहीं हिल रहा था। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वो चिल्ला नहीं पा रहा था। अचानक उसकी आंख एक दीवार के कोने पे पड़ी। उस दीवार के कोने पे एक काली सी परछाई खड़ी थी। जब मोहित का छोटा भाई ये चीज देखता है, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, वो वहां से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल फ्रीज हो गया था। वो उठ नहीं पाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। जैसे तैसे वो आंखें अपनी बंद करता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे वो सो जाता है वापस से, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अचानक उसका बॉडी मूव करने लगता है। वो अपने हाथों को मूव कर पा रहा था। वो बेड से उठता है और वो अपना फोन पकड़ता है, चार्जर पकड़ता है, पैसे रखता है और वो अपने कमरे का गेट खोल के अपने कमरे से निकलता है। वो अपना घर का मेन डोर खोलता है, घर से बाहर निकलता है, स्लीपर पहनता है और वो निकल पड़ता है रोड पर। वो जाता है। करीबन इस टाइम 2 बज रहे थे। ठीक 2 बजे वो उसी सुनसान गली में पहुंचा जहाँ पे मोहित उसे ढूंढने के लिए जाता है सुबह में। वो वहाँ पे एक छोटे से मकान को देख रहा था। देखते देखते ही वो 10 मिनट के बाद वहाँ से भी निकल जाता है। वो मेन रोड पे पहुंचा। वहाँ पे उसने ऑटो में भी बैठा। ऑटो में बैठ के वहाँ से स्टेशन गया। स्टेशन में जाकर वहाँ पर भी वो ब्रेंच पे जाके बैठा। ट्रेन आई, ट्रेन में वो चल जाता है। ट्रेन में जाने के बाद वो आखिरकार 3 से 4 घंटे बाद पटना पहुँच जाता है। पटना पहुँचने के बाद तब उसे होश आता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं इस जगह आखिर पहुँचा कैसे। वो वहाँ का नाम पढ़ता है, वहाँ आखिर स्टेशन पे लिखा हुआ क्या था। जब वो उस स्टेशन का नाम पढ़ता है तब वो दंग रह जाता है। वो पटना स्टेशन था। वो जाके कोने हाँ ये कर लो पहले। वो जाके एक ब्रेंच पे बैठ जाता है
वो करीबन आधे घंटे बाद शांत होने के बाद अपने भाई को मैसेज किया कि मैं यहाँ हूँ और मुझे लेने के लिए आ जाओ। जब मोहित के छोटे भाई ने ये सारी बात घर वालों को बताई, घर वालों के तो होश ही उड़ गए। सभी ने ये कहा कि ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन मोहित का भाई मोहित को बोलता है, भैया आपको पता है कि दिवाली के 2 महीने पहले जब मैं अपने बेड पे था तो उस बेड पे एक निशान बना हुआ था जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। तब मोहित बोलता है कि हाँ तुमने तो दिखाया तो था, लेकिन मुझे लगा कि ये तुम्ही ने बनाया है और तुम मजाक में मुझे बोल रहे हो। तब मोहित का भाई बोलता है कि नहीं, मैंने वो निशान बनाया ही नहीं था, वो वहाँ पहले से ही बना हुआ था। और मोहित का भाई कुछ ऐसा आगे जाके कहता है जो कि मोहित सुनकर दंग रह जाता है। तभी मोहित का छोटा भाई उसे ये बोलता है कि यही सेम निशान जब ये सारा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था तब ठीक उसी के कमरे के एक दीवार के पीछे वही निशान बना हुआ है। घर वालों ने विश्वास नहीं किया, सोचा कि शायद इसने कुछ अलग ही चीज़ देख लिया हो। सभी ने जाके उस नए वाले घर में उस कमरे की तलाशी की, वो दीवार देखें और दीवार में बिल्कुल वही निशान बना हुआ था जो मोहित को उसे छोटे भाई ने दिखाया था। मोहित ये देखकर दंग रह गया। और सबसे ट्विस्ट की बात यह है कि उस निशान के ऊपर एक चीज लिखा हुआ था। वो चीज ये लिखा हुआ था कि मैं वापस आऊंगा 2 साल के बाद। मोहित के छोटे भाई ने यह भी बताया कि उस रात उसने अपने कमरे में क्या देखा था जब उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ था। जब ये बात सभी घर वालों को पता चली तब घर के एक मेंबर ने उन सबको ऐसी एक बात बताई जो कि सभी घर वालों सुन के दंग हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा नया वाला घर बना हुआ है, इस जमीन पे पहले कोई और रहा करता था। वहाँ एक लेडीज और उसका एक बच्चा रहता था। तभी वहाँ के गांव वालों ने ये नोटिस किया कि बच्चे और माँ गांव में ज्यादा दिख नहीं रहे हैं। आखिर वो लोग गए कहाँ। 3-4 दिन बीत गए और गांव वालों ने ये फैसला किया कि हम उसके घर जाके देखेंगे कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। गांव वाले उसके घर गए और दरवाजे में देखा कि दरवाजे में कोई ताला नहीं लटका हुआ, दरवाजा अंदर से लॉक है। सभी ने गेट ठकठकाया लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी अंदर से कोई गेट नहीं खोला। तब जाके गांव वालों में से कुछ आदमी उस गेट को तोड़ दिए। जैसे ही उस गेट को तोड़ा गया वैसे एक बहुत ही ज्यादा गंद सी बदबू सभी की नाक में लगी। सभी अंदर घुसे, सभी उस घर के अंदर घुसे और तब जाके पता चला कि माँ और बेटी की मौत हो चुकी है। वो दोनों उस घर में मरे हुए पाए गए। आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर उस माँ और बेटी की डेथ कैसे हुई। तब जाके बहुत दिन बाद मोहित के नानी घर वालों ने उस जमीन को खरीद के वहां अपने घर बना लिए। जब मोहित को ये सारी बात पता चली तब मोहित ने अपने घर वालों को बहुत ही ज्यादा बोला कि जब आपको ये बात पता था तो आपने ये जमीन क्यों लिया। तब मोहित के घर वालों ने कहा कि कोई नहीं जाना था कि ऐसा हो जाएगा कुछ। उसी दिन उस घर में पंडित को बुलाया गया, हवन करवाया गया और मोहित के छोटे भाई को भी बैठाया गया। उस दिन के बाद से ना ही उस घर में कुछ दिखा और ना ही किसी को फील हुआ। मोहित का छोटा भाई भी अब प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अनजान जगह से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। उस जगह जहां आप रह रहे हैं, क्या पता कि जिस जगह अभी आप रह रहे हो वो जगह भी इस वक्त आपके लिए अनजान ही हो।